प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अजन्मा कैसे जन्मा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो का ना शुरू से और अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ सके और जागरूक हो सके। दशरथ पुत्र राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि को, जो रामनवमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी लोग ना इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में बड़ी ही धूमधाम से अयोध्या में मनाया जाता है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या राम का जन्म हो सकता है? राम का जन्म तो हो ही नहीं सकता। राम वह अनुभव है ना, वह चैतन्य है जो हर मनुष्य के तेज स्थान है यानी हृदय में विराजमान है। सारी सृष्टि के अंदर और बाहर कण कण में उपस्थित है। राम अपने होने का एहसास है। तो राम निराकार, अजन्मा, असीम, अखंड, सर्वव्यापी है। इसलिए राम जन्मोत्सव राम का नहीं बल्कि राम के मनु शरीर यानी उनके जो मानव शरीर है उसका मनाया जाता है, जो राम की अभिव्यक्ति का निमित्त था, जिसके द्वारा अभिव्यक्ति कर निराकार राम ने ऐसे आदर्श स्थापित किए जो आज भी मिसाल के तौर पर कायम है। इस प्रकार उनका मानव शरीर पूरे संसार के लिए महानिमित्त बना और हमेशा रहेगा भी। इसलिए हमें राम और उनके भौतिक शरीर के फर्क को समझना चाहिए। चलिए मैं आपको राम के निमित्त दिवस यानी उनके जन्मदिन की जो घटना थी, किस प्रकार उनका जन्म हुआ था, उसको मैं आपको बताता हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर संतान तो एक भी नहीं थी। तो संतान के लिए चिंतित राजा ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, जिनके हाथों में खीर से भरा पात्र था। उन्होंने राजा से कहा, इस खीर को अपनी पत्नियों में बांट दो, तुम्हारा संतान प्राप्ति का मनोरथ जो है वो पूर्ण होगा। यह सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक रानियों में खीर बांट दी। इसके बाद उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या ने शुरू में ही ईश्वर से प्राप्ति के लिए अपार अखंड तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान भी दिया था, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी हुआ है। उन्होंने वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लूंगा। अतः इसलिए भगवान विष्णु ने उनके घर पुत्र राम के रूप में जन्म लिया और साथ ही कैकेयी के यहाँ भरत तथा सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लिए। इस शुभ घड़ी के आने से ना राजा रानियों के हृदयों में, महलों में, राज्यों में, प्रजा में और घर घर में आनंद ही आनंद छा गया। हर जगह राम जन्मोत्सव की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से मनाने जाने लगी। और आगे के जो प्रसंग है उनमें श्री राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन पात्रों का, इनके चरित्रों का आगमन भी हुआ है। और मैं आपको राम नाम के महत्व को पहली वीडियो में बताया हुआ है, उस पर मैंने विस्तार से चर्चा भी किया हुआ है। तो आइए मैं आपको अन्य नामों के, चरित्रों के नामों के पीछे एक नजर डालते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों का रथ यानी मनो शरीर यंत्र यानी शरीर। इस रथ के घोड़े कौन कौन है मैंने आपको बताया भी, फिर सुन लीजिए। 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 जुबान, 1 संपूर्ण त्वचा, 1 मुख, 1 कान, 1 बुद्धि, 1 प्राण। ऐसे 10 हैं जो इंद्रियां हैं। जब शरीर में चेतना रूपी राम आते हैं ना, तो जीव चेतन होकर अपना अभिव्यक्ति कर पाता है। दशरथ ने ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया, तभी राम उनके जीवन में आए और सत्य के प्रति अनन्य प्रेम, निष्काम भक्ति और ज्ञान से जीवन में राम अवतार लेते हैं। अर्थात भक्त अनुभव में स्थापित हो पाता, स्वयं को जान पाता है। और क्या आपको लक्ष्मण के नाम का अर्थ मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनिए। सत्य का लक्ष्य रखने वाला, मन,
लक्ष्मण शुद्ध लक्षणों के धाम अर्थात विकार रहित। लक्ष्मण सत्कर्म, लक्ष्य सिद्धि, अनुशासन, पुरुषार्थ, निर्भयता के प्रतीक है और साथ ही सत्य के प्रेमी और बेशर्त सेवक भी है। लक्ष्मण के चरित्र को मैं आपको आने वाली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और भरत का अर्थ है भरण करने वाला। भरत का चरित्र समर्पित भक्ति और निष्काम कर्म का प्रतीक है। वे आसक्ति रहित निर्मल हृदय हैं। वे राम आज्ञा को शिरोधार्य कर अकर्ता भाव से राम राज करते हैं और राजमहल होते हुए भी राम के समान तपस्वी सा जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जीवन भक्ति युक्त प्रतिसाद का मिसाल है। इसके बारे में भी इनके चरित्र को और गहराई से जानेंगे आने वाले वीडियो में, प्रसंगों में। और शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। और कौन शत्रुओं को मारने वाला? जो बाहरी दुनिया में है उनको नहीं, आपके अंदर जो छुपे हुए हैं वो सबसे बड़े शत्रु हैं। उन शत्रुओं को मारने वाला शत्रुघ्न है। और वो शत्रु कौन कौन है? काम है, क्रोध है, मोह, लोभ, अहंकार, वासनाएं। इस सब विकारों पर विजय प्राप्त करना शत्रुघ्न का अर्थ है। और ऐसा तभी होता है जब आपके जीवन में राम अवतरित होते हैं। शत्रुघ्न के आने से ही जीवन में सत्य स्थापित हो पाता है। जीवन में जब सत्य रूपी राम आते हैं तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके साथ आते हैं। और या कहिए कि इन तीनों के सहयोग से ही राम यानी जो चैतन्य है वो दशरथ के घर जन्म लेकर यानी शरीर रूप में जागृत होकर अभिव्यक्ति कर पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सत्य आए तो आपको दशरथ और कौशल्या जैसी तपस्या करनी होगी। कौन सी तपस्या? सत्य श्रवण सुनना होगा, सेवा करनी होगी, भक्ति करनी होगी। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुणों को आत्मसात करना होगा, अपने अंदर लाना होगा उनके गुणों को। यह करने से ही सत्य की ओर आप अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। तो इन सब नामों और चरित्रों को अर्थ को आप भली भांति समझ चुके होंगे। मैंने ये सब बातें आपको खोज करके बताई है। कुछ अपनी बातें हैं, कुछ मैंने पढ़कर, कुछ बातें मैंने जीवन को अच्छे तरीके से समझकर बताया है। इन सब आखिर कहानियों का, प्रसंगों का अर्थ क्या हो सकता है आज के जीवन में, और हम इसका अर्थ समझकर अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा सा समझ भी बढ़ा होगा। उनके नामों के पीछे जो गहरी समझ है वो आप और अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।